परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। सबसे पहले तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन 4 पंक्तियों के साथ साधुवाद देना चाहता हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। जिस निर्माण के कार्य में रेड क्रॉस सोसाइटी लगी हुई है, जिस सृजन के कार्य में सिख समाज पूरी दुनिया में अपनी जो छाप छोड़ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। आज ऐतिहासिक अवसर है भाई कन्हैया जी के। उन्होंने जिस मानवता और मानवीयता का उदाहरण प्रस्तुत कर पूरी दुनिया को चमत्कृत किया, सचमुच में मुझे लगता है कि उनके साथ सिख समाज के महान गुरुओं की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की वो महान शिक्षाएं थी। और यही कारण है, उन शिक्षाओं के कारण से अगर हम सिख समाज का इतिहास देखें तो और नहीं, हमारे बहुत नजदीक में इंडिया गेट है, वहां पर जिन बलिदानी महापुरुषों के नाम उकेरे गए हैं, आप अनेक बार इंडिया गेट जाते हैं, उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, सेल्फी भी लेते हैं। किंतु मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पर जितने नाम हैं, उसमें से 75% नाम केवल सिख समाज के वहां उकेरे गए। मुझे जैन फेथ से सिख समाज के साथ कभी कभी हमारे भाई मनजीत सिंह जी और हमारे त्रिलोकचंद सिंह जी कहते हैं कि आप वेशभूषा से जैन मुनि हैं, लेकिन जब सिख समाज के बारे में बोलते हैं तो मैं उन्हें अनेक बार कहा करता हूं कि जब भी मैं भगवान महावीर को पढ़ता हूं, जब भी मैं गुरु नानक देव जी को पढ़ता हूं, भगवान महावीर ने कहा कम्मुणो बम्मुणो होई, कम्मुणो होई खट्टियो। ये 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने प्राकृत भाषा में कहा। और गुरु नानक जी देव जी कहते हैं कि मनुष्य की जो है एक ही जाति है। भगवान महावीर कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आप किसी जाति में जन्मे, किस धर्म में जन्मे, किस संप्रदाय में जन्मे, ये नहीं, आपके कर्म कितने श्रेष्ठ हैं, आपके संस्कार कितने श्रेष्ठ हैं, उसी से आप महान बनते हैं। सेवा के क्षेत्र में वास्तव के अंदर सिख समाज ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, अगर भाई कन्हैया जी के हम संपूर्ण जीवन चरित्र को अगर पढ़ें और वर्तमान में भी जो हमारे सामने सारे उदाहरण हैं, सचमुच में वो महान गुरुओं की शिक्षा। और मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि सिख और जैन धर्म का जो संबंध की अगर मैं ऐतिहासिकता की बात करूं, हमारा पटना साहिब गुरुद्वारा जो है, हमारे भाई त्रिलोकचंद सिंह जी बैठे हैं बुजुर्ग, वो सब इस इतिहास को जानते हैं कि पटना साहिब गुरुद्वारा इस समय जहां पर मौजूद है, एक जैन श्रावक का घर हुआ करता था। गुरुदेव जी वहां पर पधारे, कालांतर में जो है उस स्थान ने आज ऐतिहासिक रूप लिया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी रहम जब 350वां प्रकाश महोत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर प्रारंभ में भी उपस्थित थे, समापन में भी उपस्थित थे। और दुनिया में सबसे महंगी रजिस्ट्री अगर कोई हुई है, उस रजिस्ट्री को भी याद करें, तब तक टोडरमल जी का भी नाम स्मरण होता है। मैं एक ही कहना चाहूंगा, ये महान गुरुओं की शिक्षा जो गुरु नानक देव जी ने कहा, जो भगवान महावीर ने कहा कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में घृणा, भय और नफरत, इसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और सेवा को, जैसे हमारे आर्ट बिशप साहब अभी कह रहे थे कि अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, यही बात 2600 वर्ष पूर्व जैनियों में सबसे बड़ा आकर्षण होता है मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान महावीर जी ने कहा असंविभागी न हो तत्स मोक्षो। मोक्ष का अधिकारी कौन है? वे कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, तो मोक्ष का दरवाजा इन दरवाजों की तरह तुम्हारे लिए बंद है। बंधु और बहनों, आज अपेक्षा है, आज उन महान गुरुओं की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, भाई कन्हैया जी की, उन शिक्षाओं को याद करके हम पुनः जो है ये इंटरफेथ लीडर, क्योंकि आज चाहे यूनाइटेड नेशंस हो,
यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, यूएनडीपी हो या रेड क्रॉस सोसाइटी हो, इन सब के भी ये बात समझ में आई है कि भारत में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना है तो वो धर्म गुरुओं के माध्यम से आ सकता है। उसका कारण है हमारे यहाँ उपासना के स्थल पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में प्रतिदिन लाखों लाखों लोग जाते हैं। और अगर हम धर्म गुरु अपने पास आने वाले लोगों का अगर सही मार्गदर्शन करें तो सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके काम नहीं कर सकती है वह काम हो सकता है। उसका एक उदाहरण भी अगर दूं, इस मंच पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं। उन्होंने वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के संदर्भ में, वॉश एलायंस के संदर्भ में जो काम किया है, अद्भुत काम। एक अगर आप मैं बहुत भिक्षु संघ सेना जी की अगर बात कहूं, इन्होंने लेह लद्दाख के अंदर जब ये पहली बार उस धरती पर गए, चंद्रमा जैसे चांद पर आदमी उतरा था, वह हालात थी। आज वहां पर महकता गुलदस्ता है। हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहन डॉक्टर बिन्नी सरीन बैठी है यहाँ पर। दुनिया भर के अंदर 7, 8, 10 हजार इनके सेंटर और उसके माध्यम से काम हो रहा है। ईसाई समाज सेवा के सामने एक उल्लेखनीय उदाहरण है। और हमारे ए.के. मर्चेंट जी का आप बाह्य टेम्पल जाइएगा तो अपने आप के अंदर लगेगा कितना मानवीयता का काम, और सिख समाज का तो सारा इतिहास यहाँ को प्रस्तुत हुआ ही है। मैं पुनः अपनी बात को संपन्न करते हुए ये अवश्य कहना चाहूंगा, ये राजनेता जिनको हम इतना कोसते हैं, वो लड़ते हैं, हम टीवी पर देखते हैं, किंतु फिर भी वो राजनेता 15, 20, 25 दल मिलकर के कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक साथ में सरकार चला लेते हैं। तो भला हम इस सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकते? तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के भाई कन्हैया जी के उन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के इस इंटरफेथ के माध्यम से सर्वधर्म सद्भाव, क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति यही है। भारत की संस्कृति जो है अनेकता में एकता की बात करती है, वो बहुलतावादी संस्कृति है, वो सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। और अगर मैं भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन की बात कहूँ तो वो कहते हैं अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करो, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान करो। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। तो आइए बंधुओं, हम अपने धर्म का जो है ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ।